हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि एक न्यू अपडेट आ रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था नीट 2024 के लिए। सेकंड हियरिंग थी जो कि 11 जुलाई थी। आज सेकंड हियरिंग थी जो कि 11 जुलाई को था। तो इसमें जो कुछ चीज़ें सामने निकल के आई हैं, जैसे एनटीए ने कल एफिडेविट दिया था, एनटीए ने अपना एफिडेविट दिया था। तो उसमें साफ प्रूफ हो रहा है कि मतलब पेपर मास लेवल पर लीक नहीं हुआ है। एफिडेविट जो दिया था उसमें साफ प्रूफ हो रहा है कि जो पेपर है मास लेवल पर लीक नहीं हुआ है, मास लेवल पे पेपर नहीं लीक हुआ है। और उसके ये एक पहला एफिडेविट हो गया, ये मतलब पहला प्रूफ हो गया जो ये बता रहा है कि रीनीट का चांस कम है। यहाँ पे रीनीट का जो चांस है वो कम होता जा रहा है। इन सभी प्रूफों के हिसाब से रीनीट का चांस कम हो रहा है इन सभी। ये पहला प्रूफ है। और सेकंड प्रूफ ये आ रहा है सामने, मतलब जो यहाँ पे जो सेकंड प्रूफ आ रहा है सामने, ये रीनीट का चांस मतलब यहाँ पे कम हो रहा है, ये हिसाब से ये पता चल रहा है। फिर जो सेकंड प्रूफ आ रहा है सामने आप लोग के, वो ये आ रहा है, सेकंड जो आईडी आ रही है, मतलब सेकंड जो प्रूफ आ रहा है वो आ रहा है कि जो सीबीआई की रिपोर्ट के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही थी, उसमें उसकी रिपोर्ट ने फाइनल मतलब अपना वो दे दिया है। आज रिपोर्ट ने फाइनल अपना प्रूफ दे दिया। उसमें कहा गया है कि जो ऑनलाइन मोड पे मास लेवल पे लीक नहीं हुआ है, ऑनलाइन मोड से मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है, मास लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ। यह सेकंड रिपोर्ट आ रही है, जिससे ये भी किस चीज़ को डिसाइड कर रही है, ये भी आपको इशारा कर रही है कि नो रीनीट का चांस बढ़ रहा है। यहाँ पे ये भी बता रही है कि मतलब नो रीनीट का चांस बढ़ रहा है। इसके हिसाब से भी नो रीनीट का चांस बढ़ा। ये हो गया सेकंड सीबीआई रिपोर्ट में ऑनलाइन मोड से बता दिया सीबीआई रिपोर्ट ने कि ऑनलाइन मोड पे कोई मास लेवल पे बड़े लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है। ये हो गया सेकंड चीज। अब फिर हम तीसरी चीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग है, तीसरी बात यहाँ पे जो निकल के आ रही है, तीसरी बात जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है जो टेलीग्राम पे वीडियो वायरल हुआ था क्वेश्चन पेपर का। टेलीग्राम पर जो वीडियो वायरल हुआ, टेलीग्राम पर जो वीडियो वायरल हुआ है क्वेश्चन पेपर का, उसमें एडिटिंग की गई है। क्वेश्चन पेपर में उसमें क्या किया गया है, उसमें एडिटिंग की गई है, उसमें एडिटिंग की गई है। ऐसा हुआ मतलब कि जैसे कि उसमें क्या हुआ कि जैसे 5 मई को कोई बच्चे ने पेपर देके 5:40 पे आके उसने क्या किया, 5:40 PM पे उसने टेलीग्राम पे वीडियो अपलोड कर दिया। तो उसमें एडिटिंग की गई है। उसको 5 मई को, जो 5 मई डेट था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है 4 मई में, 4 मई में एडिटिंग करके। तो ये भी प्रूफ हो रहा है कि मतलब जो वीडियो जो ये भी प्रूफ हो रहा है कि मास लेवल पे मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये भी किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, नो रीनीट की तरफ इशारा कर रही है। ये एविडेंस भी किस तरफ बता रहा है कि जो पेपर रीनीट होने का चांस कम हो रहा है, मतलब अब रीनीट होने का चांस और ज़्यादा कम हो गया। ये तीसरी प्रूफ है जो आपको ये बता रही है। और ये सब तो हो गया एक अलग बात। अब हम आपको एक और बात बताने वाले हैं, जैसे कि इसमें डाटा एनालाइज एनटीए ने क्या किया है, एनटीए ने डाटा एनालाइज किया है। एनटीए ने डाटा एनालाइज किया था एफिडेविट का डाटा एनालाइज। इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया, आप देख सकते हैं वहाँ से। डाटा एनालाइज किया है। उसमें बताया कि जो मतलब 2023 का और 2024 का कंपैरिजन देखें हम, 2023 का 2024 से अगर हम कंपैरिजन देखें, तो जो 520 मतलब 550 से 700 नंबर लाने वाले बच्चों का नंबर संख्या ज़्यादा है। तो इसमें क्या हुआ, इसका एक रीज़न जो है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ था ना, 25% आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया था। कितना परसेंट? 25% रिड्यूस हो गया है सिलेबस। ये हो गया। और दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि मतलब जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरा दिया गया था पेपर को। क्या है, एनसीईआरटी पैटर्न, फुल एनसीईआरटी पैटर्न पे था, फुल एनसीईआरटी पैटर्न पे आया था पेपर। जो पेपर था वो फुल एनसीईआरटी पैटर्न पे था। और जो सिलेबस रिड्यूस हो गया था, इसके हिसाब से मतलब जो क्या है, मार्क में या परसेंटेज में इतना ज़्यादा स्कोर में चांस बढ़ा है। और पेपर लीक केवल पटना के एक स्टेट में ही हुआ है। पेपर लीक जो है वो पटना के केवल पेपर लीक का जो केस आ रहा है वो केवल पटना के एक स्टेट में हुआ है। तो इस हिसाब से जो टोटल जो फाइनल डिसीजन निकल के आ रहा है या फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा है, पेपर लीक जो था वो केवल पटना में हुआ था। तो यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो जा रहा है इस तरफ की रीनीट का चांस बहुत कम होगा, नो रीनीट होगा। यहाँ पे जो फाइनल जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वही आ रहा है कि नो रीनीट। और वैसे तो इसका डेट जो दिया गया है वो 11 जुलाई को कर दिया गया है। नो रीनीट होगा, एकदम कंफर्म है, नो रीनीट। और जो नेक्स्ट हियरिंग दी गई है वो 18 जुलाई को दी गई है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि रीनीट नहीं होगा। आप जो नीट 2025 के लिए पढ़े हो पढ़े। और 18 जुलाई को देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।